आज हम आपको दिखा रहे हैं वेजिटेबल राई, जिसको हाथी कान भी कहा गया है। और ये वेजिटेबल राई डाइजिनोमिक स्पीसीज़ है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रिया का, और ब्रेसिका जुन्सिया इसका बॉटनिकल नेम है, जीनस और स्पीसीज़ है। और UUHF भरसार ने भी इसको एक आइडेंटिफाई किया इसको स्ट्रेन को UUHF VR12 और 12 के नाम से। इसकी खासियत यह है, जैसे इसका नाम ही हाथी कान है, इसकी खासियत यह है कि इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 फीट की इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 फीट की है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, 1 से 1.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। और एक पेड़ से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इसके पत्ते निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं इसका साइज़ हाथी के कान की तरह इसके आकार है, इसलिए इसको हाथी कान भी कहा गया है लोकल में। और ये वेजिटेबल राई, कुछ लोग इसको लाही भी कहते हैं। और ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है। और आप देख सकते हैं कि अगर इसका आपको सीड प्रोडक्शन करना है, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो आपको इसको कंट्रोल कंडीशन में ही आप इसका सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो आइसोलेशन है वो लगभग 1200 to 1600 मीटर के आसपास, यानी कि कोई भी ब्रेसिकेसी फैमिली की कोई और स्पीसीज़ लगभग 1.5 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए। तो हमने इसका सीड प्रोडक्शन है वो कंट्रोल कंडीशन में पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं। तो जो भी इसके अंदर सीड प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल प्योर होगा, इसकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि पॉली हाउस के अंदर इसका सीड प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर आप इसको ओपन कंडीशन में करते हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी 1.5 किलोमीटर तक, 1.2 to 1.6 किलोमीटर तक कोई दूसरी स्पीसीज़ ब्रेसिकेसी फैमिली का नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रेसिकेसी फैमिली का कोई और स्पीसीज़ के बीच में होती है तो वो क्रॉस हो जाएगा और इसमें प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो सीड प्रोडक्शन थोड़ा सा इसका टफ़ कह सकते हैं, और काफ़ी कंट्रोल्ड कंडीशन में करना पड़ता है। और या फिर इसको आइसोलेशन, जो इसकी टाइम आइसोलेशन है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि इसको आप कंट्रोल कंडीशन में लगाएं, प्रोटेक्टिव कंडीशन में लगाएं, और इसका सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी आसान होता है इसका सीड प्रोड्यूस। लेकिन सबसे बड़ी खासियत, मेन चीज़ ये है कि जनरली जो लोग लोकल राई जो लगाते हैं वो बहुत घना लगाते हैं, और जनरली जो भी राई आप लगाते हैं वो छिड़क के लगाते हैं, ब्रॉडकास्ट करके लगाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमने ये राई लगाई है, इसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन की गई है। और लगभग आप देख सकते हैं 2 प्लांट के बीच में, आप देख सकते हैं 2 प्लांट के बीच में लगभग 2 फीट की दूरी है। तो 50 to 60 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखी गई है। और तभी आपको इसकी प्रॉपर जो ग्रोथ है, जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है, तभी आपको मेंटेन होगी। और आप प्लांट हाइट देख सकते हैं, जब इसका सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इसके प्लांट हाइट देख सकते हैं कि कितना लगभग 6 to 7 फीट से ऊपर, मेरे ख्याल से अभी तो 8 फीट के ऊपर चला गया है। और इसकी जो एक प्लांट की हाइट है वो लगभग 8 से 10 फीट तक जाती है। और जब हम इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं तो पूरा ट्री का एक रूप ले रही है। तो काफ़ी विगरस ग्रोथ है इसकी। तो जब भी हम इसको लगाएं, स्पेसिंग ज़रूर मेंटेन करें, चाहे आप इसको ओपन कंडीशन में लगाते हैं या पॉली हाउस में। ओपन कंडीशन में आप 50 सेंटीमीटर, 45 to 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस में, स्पेशली जब आप पॉली हाउस में लगाते हैं, तो आप इसको 2 फीट से कम की दूरी पर न लगाएं, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में हम क्या करें, जब भी हम इसको लगाएं तो जो इसके नीचे के पत्ते हैं, आप देख सकते हैं नीचे से हमने इसको हार्वेस्ट किया हुआ है। तो जो इसके नीचे के पत्ते हैं वो वेजिटेबल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और जो ऊपर की पत्तियां हैं अब हम इसको छोड़ देंगे, और फिर ये इसमें सीड प्रोडक्शन के लिए इसको छोड़ देंगे। तो ये राई अपने आप में एक बहुत इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन की
ग्लाइकोसिनेलेट और काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन तो इसमें होता ही है, तो ग्रीन वेजिटेबल है तो आयरन रिच है। विटामिन ई भी इसमें पाया गया है, तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स या जो हार्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं उनके लिए ये राई बहुत अच्छी है, और इसका आप सब्जी के रूप में, सूप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सीड हमारे पास अवेलेबल है, और अब डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी इसका सीड प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज स्केल में, तो उनके पास भी इसका सीड अवेलेबल है। सीड के लिए लेकिन आपको प्योरिटी का विशेषता ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में राई और लाही के नाम पे बहुत ज़्यादा सीड मिलता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी रहती है। जब आप लगाते हैं तो वो प्लांट, जो प्रॉपर प्लांट है वो नहीं मिल पाता है, जो प्रॉपर प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए आप कभी भी जब भी आप राई लें, तो जो भी राई आप लेते हैं तो एक प्योर सीड इसका होना चाहिए, और किसी अच्छे प्रॉपर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आप इसका सीड ले सकते हैं, और फिर आप इसका आगे इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।